ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मतलब घर खरीदने के लिए सबसे जरूरी गाइड। आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। जी हाँ, ये हाल हो सकता है उन लोगों का जो बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के घर खरीद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशन शो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो हर खरीदने वालों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, उस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी। क्या आपने कभी सोचा है कि घर खरीदते वक्त ओसी क्यों जरूरी है? क्या होता है ये? अगर आपके पास ओसी नहीं है तो क्या होगा? क्या ओसी के बिना घर में रहना लीगल है? क्या बैंक बिना ओसी लोन आपको देगा? और अगर बिल्डर ओसी नहीं देता है तो क्या करें आप? इस वीडियो में हम ओसी से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे ताकि हर कोई समझ सके। साथ ही हम आपको देंगे प्रैक्टिकल टिप्स, रियल लाइफ स्टोरीज और वो सारी बातें जो आपके घर की सेफ्टी, लीगल स्टेटस और फ्यूचर वैल्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी क्या है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो लोकल अथॉरिटी जैसे डीटीसीपी, एमसीजी या नगर निगम द्वारा इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि बिल्डिंग पूरी तरह से अप्रूव प्लान के हिसाब से बनी है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स इसके अंदर फॉलो किए गए हैं और बिल्डिंग में रहना सेफ है। अब ओसी का मतलब क्या है? जी हाँ, लीगल प्रूफ। ओसी के बिना आपकी प्रॉपर्टी टेक्निकली इलीगल मानी जाती है। बेसिक सर्विसेज की बात करें तो ओसी के बिना वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज जैसे बेसिक कनेक्शन मिलने में आपको दिक्कत आती है। लोन और रीसेल की बात करें तो बैंक ओसी के बिना लोन या रीसेल अप्रूव नहीं करते। अब आरडब्ल्यूए फॉर्मेशन की बात भी कर लेते हैं। ओसी के बिना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मतलब आरडब्ल्यूए लीगली रजिस्टर नहीं हो सकती। सेफ्टी की बात करें तो ओसी के बिना बिल्डिंग की सेफ्टी और क्वालिटी डाउटफुल रहती है। अब ओसी ज़रूरी क्यों है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है होम बायर्स के लिए? सबसे पहले लीगल सिक्योरिटी। जी हाँ, ओसी के बिना आपकी प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस कमज़ोर हो जाता है। अगर कभी भी कोई अथॉरिटी जांच करे या कोई लीगल केस हो तो ओसी ना होने पर आप फंस सकते हैं। बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो ओसी के बिना इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज और गैस कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोकल अथॉरिटी टेम्प्रोरी कनेक्शन देती है लेकिन वो कभी भी डिस्कनेक्ट कर सकती है। होम लोन और रीसेल की बात करें तो बैंक और एनबीएफसीज ओसी के बिना लोन बिल्कुल नहीं देते। अगर आपने लोन ले रखा है तो बैंक ओसी की डिमांड आपसे करेगा। ओसी के बिना रीसेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि नया बायर भी ओसी आपसे मांगेगा। अब इंश्योरेंस क्लेम की बात कर लेते हैं। अगर घर में कोई एक्सीडेंट या फायर हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ओसी के बिना क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। आरडब्ल्यूए और कम्युनिटी राइट्स, जैसे मैंने बताया, आरडब्ल्यूए लीगली रजिस्टर नहीं हो सकती। इससे कम्युनिटी राइट, मेंटेनेंस और कलेक्टिव डिसीजन पर असर पड़ता है। अब तीसरा सवाल यह है, ओसी कब और कैसे लेना ज़रूरी है? इसका लीगल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कब लेना ज़रूरी है। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन पूरी तरह फिनिश करने के बाद बायर्स को पोजीशन देने से पहले ओसी लेना ज़रूरी है। रेरा एक्ट 2016 के अनुसार बिना ओसी के पोजीशन देना बिल्कुल इलीगल है। ओसी लेने का प्रोसेस ये भी आपको बता देता हूँ। कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद बिल्डर लोकल अथॉरिटी में ओसी के लिए अप्लाई करता है। फिर इंस्पेक्शन होती है। अथॉरिटी के इंजीनियर साइट पर इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे कि फायर सेफ्टी, बिल्डिंग प्लान, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सिविक एमिनिटी सब चेक करते हैं। और अगर सब कुछ नॉर्म्स के हिसाब से है तो ओसी इशू हो जाता है। अगर कोई डेविएशन है तो रेक्टिफाई करने के लिए नोटिस दिया जाता है। ओसी मिलने के बाद ही बिल्डर लीगली पोजीशन दे सकता है। गुरुग्राम में ओसी कौन इशू करता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। गुरुग्राम में ओसी डीटीसीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
या MCG म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम इशू करते हैं। ओसी के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन अप्रूव बिल्डिंग प्लान के हिसाब से हो, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरा पालन हो, मतलब फायर एनओसी यहाँ ज़रूरी है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिले, स्पेशली बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, छोटे प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। वाटर, सीवरेज और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो। लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट, अगर उसके अंदर लिफ्ट है तो लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट भी हो। जनरली 3-4 मंजिल से ऊपर लिफ्ट मैंडेटरी होता है। प्रूफ ये हो कि कंस्ट्रक्शन भी पूरी हो चुकी है, तभी ओसी जारी होता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बिल्डर कब कब ओसी लेने में डिले या अवॉइड करते हैं। सबसे पहला, जब अप्रूव प्लान में डेविएशन हो, अगर बिल्डर ने अप्रूव प्लान से हटकर कंस्ट्रक्शन किया है तो ओसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग। जी हाँ, ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस और आईडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर डेवलपर ने पे नहीं किए हैं तो भी ओसी मिलने में दिक्कत आती है, या उससे कारण भी कई बार डेवलपर डिले करता है। नॉन कंप्लायंस विद बिल्डिंग नॉर्म्स, फायर सेफ्टी, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स या सिविक एमिनिटीज में कंप्लायंस का ना होना भी कई बार आपको ओसी ना मिलने का बड़ा कारण होता है। इस कारण से भी कई बार डिले देखने को मिलता है। हाई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, डेविएशन को ठीक करने के लिए कई बार जो डेविएशन का नोटिस आया उसे ठीक करने के लिए कई बार बहुत ज़्यादा खर्च आता है, इसके लिए बिल्डर कई बार डिले भी करता है। इस कारण से भी ओसी डेवलपर इंटेंशनली डिले कर रहा होता है। या कई बार लीगल डिस्प्यूट होता है, जैसे लैंड, एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चरल वायलेशन से जुड़े लीगल केसेस अप्रूवल प्रोसेस को रोक देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा ओसी को लेकर अप्लाई जाने वाली कौन कौन सी गलत प्रैक्टिसेस है। जी हाँ, सबसे पहला, सॉफ्ट पोजीशन या फिट आउट पोजीशन। बिल्डर बोलता है कि आप अपना इंटीरियर्स या फर्नीचर का काम शुरू कर सकते हैं, जबकि ओसी नहीं मिला होता है। दूसरा, बिल्डर कहता है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, अप्रूव प्लान से हटकर कंस्ट्रक्शन करना, जिससे ओसी मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, वर्बल एश्योरेंस, बायर को वर्बली बोलना कि ओसी बस एक फॉर्मेलिटी है, जल्द मिल जाएगा। और चौथा, होल्डिंग चार्जेस और मेंटेनेंस थ्रेट्स, पोजीशन ना लेने पर होल्डिंग चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस का डर दिखाना, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। या फिर अर्ली पोजीशन इंसेंटिव, जल्दी पोजीशन लेने पर डिस्काउंट या फाइनेंशियल बेनिफिट का ऑफर देना। अब अगर बायर बिना ओसी के फ्लैट में शिफ्ट हो जाए तो क्या क्या रिस्क है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन इशू। रजिस्ट्रार यूनिट को बायर के नाम रजिस्टर बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा, अनफर्निश्ड और सेफ बिल्डिंग, बिल्डिंग पूरी तरह से सेफ या रेडी नहीं होती है। ये वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज कनेक्शन नहीं मिलते यहाँ पर। और प्रॉपर्टी रीसेल या लोन अप्रूवल में दिक्कत आती है। पेनल्टी की बात करें तो अथॉरिटी फाइन या पेनल्टी आप पे लगा सकती है। और जैसा मैंने बताया, RWA फॉर्मेशन मतलब कम्युनिटी राइट लिमिट हो जाते हैं। एविक्शन रिस्क, अथॉरिटी या बैंक्स कभी भी एविक्शन नोटिस दे सकते हैं आपको। पोजीशन से पहले बायर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैलिड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट OC। दूसरा, हरियाणा फायर सर्विस से फायर सेफ्टी NOC, वाटर और सीवरेज NOC, लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट अगर वो बिल्डिंग 3-4 मंजिल से ऊपर है तब, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो, और कंप्लीशन कई बार OC के बाद आता है। आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स या ड्यूज पेंडिंग्स ना हो। हरेरा गुरुग्राम वेबसाइट पे कंप्लायंस स्टेटस ज़रूर चेक कर लें। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर बिल्डर ओसी के बिना पोजीशन ऑफर करे तो आपको क्या करना है। फॉर्मल तरीके से पोजीशन को रिफ्यूज कर देना है, लीगल नोटिस भेजकर ओसी की डिमांड करें, हरेरा गुरुग्राम में कंप्लेंट फाइल करें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने बिना ओसी के पोजीशन ले लिया है तो क्या रेमेडीज है आपके पास। हरेरा में कंप्लेंट फाइल करें, बिल्डर के खिलाफ पेनल्टी या पोजीशन रेगुलाइजेशन की मांग करें। कंज्यूमर कोर्ट में कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटी से बिल्डर को कंप्लायंस के लिए पुश कर सकते हैं। बाकी अफेक्टेड ऑनर्स के साथ मिलकर कलेक्टिव लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है रियल लाइफ सिनेरियोज पे। जी हाँ, बायर की कॉमन प्रॉब्लम एक केस स्टडी के तौर पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक बायर ने गुरुग्राम में एक फ्लैट लिया, बिल्डर ने सॉफ्ट पोजीशन दे दिया, ओसी के बिना बायर ने इंटीरियर से काम शुरू कर दिया, कुछ महीने बाद शिफ्ट भी हो गया। अब उसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिल रहा, वाटर सप्लाई भी टेम्पोररी है और बैंक ने लोन डिसबर्समेंट रोक दिया।
जब बायर ने बिल्डर से पूछा तो उसने बोला ओसी बस आने ही वाला है। कई महीने बीत गए, बायर परेशान हो गया, रीसेल भी नहीं कर पा रहा और अथॉरिटी ने पेनल्टी नोटिस भेज दिया। तो इससे लेसन ये मिलता है, बिना ओसी के पोजीशन लेना हमेशा एक रिस्क है। बायर्स को कभी भी सॉफ्ट पोजीशन या वर्बल एश्योरेंस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप्स क्या है बायर्स के लिए? एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही बिल्डर से पूछें कि ओसी कब मिलेगा। प्रोजेक्ट की रेरा वेबसाइट पे कंप्लायंस स्टेटस हमेशा चेक करते रहें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फायर एनओसी की कॉपी ज़रूर लें। किसी भी वर्बल एश्योरेंस से बिल्कुल भरोसा ना करें, सब कुछ रिटर्न मिले। अगर बिल्डर डिले कर रहा है तो बाकी बायर्स के साथ मिलकर कलेक्टिव एक्शन लें। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक ही है? नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सिर्फ ये बताता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और अप्रूव प्लान के हिसाब से हुआ है। ओसी ये कंफर्म करता है कि बिल्डिंग रहने के लिए सेफ है और सभी नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्या ओसी के बिना प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है? कई राज्यों में ओसी के बिना प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं होती है। जहां पॉसिबल है वहां भी फ्यूचर में लीगल इश्यूज आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या ओसी मिलने में डिले हो सकता है? हाँ, अगर बिल्डर ने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं और ड्यूज पेंडिंग है तो ओसी मिलने में डिले भी हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, क्या ओसी इंडिविजुअल फ्लैट्स के लिए मिलता है? आंसर इसका है ओसी पूरी बिल्डिंग या टावर के लिए इशू होता है, इंडिविजुअल फ्लैट्स के लिए नहीं मिलता है। कई बार ड्यूज डेवलपर अपने क्लियर करता है जितना जितना, उस हिसाब से उसको ओसी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ओसी के बिना बैंक लोन मिल सकता है? कुछ बैंक अंडर कंस्ट्रक्शन या सॉफ्ट पोजीशन पर लोन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसबर्समेंट और रीसेल में ओसी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगला क्वेश्चन है, ओसी के मिलने के कारण ओसी में होने वाली परेशानियां इन डेप्थ क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस, प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू गिर सकती है, बैंक लोन रिजेक्ट कर सकता है, मेंटेनेंस चार्जेस आपके बढ़ सकते हैं। लीगल रिस्क ये है कि इलीगल ऑक्यूपेंसी का केस आप पे बन सकता है। अथॉरिटी कभी भी आपको एविक्शन नोटिस दे सकती है, आप कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी ये है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स ना होने से जान का खतरा हो सकता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में फॉल्ट होने का रिस्क हो सकता है। इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को एक्सेस में दिक्कत आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कम्युनिटी डिस्प्यूट भी बढ़ सकते हैं। ओसी से जुड़े लॉज और रूल्स क्या है? रेरा एक्ट 2016, बिना ओसी के पोजीशन देना इलीगल है। बायर को ओसी की कॉपी देना बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हरियाणा बिल्डिंग कोड के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना बिल्डिंग में रहना अलाउड बिल्कुल नहीं है। फायर एनओसी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और सिविक एम्यूनिटीज मैंडेटरी हैं। म्युनिसिपल बायलॉज क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर, सीवरेज ड्यू क्लियर होने चाहिए। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे ओसी रिजेक्ट हो सकता है। अब ओसी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। बिल्डर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, लोकल अथॉरिटी इंस्पेक्शन करती है, साइट विजिट, प्लान चेक, फायर सेफ्टी और एमिनिटीज की वेरिफिकेशन करती है। साथ में फायर एनओसी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और सिविक एनओसी चेक होते हैं। अगर सब नॉर्म्स फॉलो है तो ओसी इशू होता है। ओसी इशू के बाद बिल्डर लीगली पोजीशन दे सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है ओसी अप्लाई करने के लिए? अप्रूव बिल्डिंग प्लान, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी एनओसी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वाटर एंड सीवरेज एनओसी, लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज जैसे ईडीसी आईडीसी। अगला क्वेश्चन, ओसी वेरिफिकेशन के बारे में कैसे चेक करें? ओसी असली है या नकली? ओसी पर इशूइंग अथॉरिटी की सील और सिग्नेचर होने चाहिए। ओसी का रेफरेंस नंबर ऑनलाइन अथॉरिटी की वेबसाइट पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। हरेरा गुरुग्राम या लोकल अथॉरिटी की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। डाउट हो तो आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आरटीआई फाइल करके ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर सकते हैं। अब क्या क्या रेमेडीज़ हैं अगर डिले हो या डिनाई कर दिया जाए ओसी? हरेरा में कंप्लेंट फाइल करें, कंज्यूमर फोरम में कंपनसेशन की मांग करें, लोकल अथॉरिटी को रिटर्न कंप्लेंट दें, कलेक्टिव लीगल एक्शन लें, मीडिया और सोशल मीडिया पर इशू हाईलाइट करें, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें। अब एक्सपर्ट एडवाइस क्या है, मतलब इंडस्ट्री इनसाइट्स क्या है? मेरा ये रिकमेंडेशन है कि पोजीशन तभी लें जब ओसी मिल जाए। लीगल एडवाइजर्स कहते हैं कि रिटर्न कमिटमेंट लें, वर्बल एश्योरेंस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अब रीसेल या इन्वेस्टमेंट के लिए ओसी वाली प्रॉपर्टी ही लें। अब एक केस स्टडी भी आपको बता देता हूँ। एक बायर ने कंज्यूमर कोर्ट में कंपनसेशन की मांग करी क्योंकि ओसी के बिना वाटर कनेक्शन नहीं मिल रहा था। कोर्ट ने बिल्डर को कंपनसेशन और ओसी दोनों देने का ऑर्डर दिया। मतलब ओसी के बिना घर खरीदने के नुकसान, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट,
प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकती है, लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, फायर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं इसके अंदर, फ्यूचर में रीडेवलपमेंट और रेनोवेशन में दिक्कत आ सकती है। ये सारी परेशानियां आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है, इसीलिए ओसी की ओरिजिनल कॉपी ज़रूर देखें, इसके बाद ही आप पोजीशन लगें। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।